नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ऑड्रिंग पे। आज हम बात करेंगे वेल्स के बारे में जिनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। एक प्रकार की वेल जो दुनिया में सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनधारियों में से एक है, उसने पिछले साल अपनी आबादी का लगभग 10% खो दिया है। ये वैज्ञानिकों और समुद्र जीवन अधिवक्ताओं ने एक समूह ने सोमवार को कहा। नॉर्थ अटलांटिक वेल की संख्या 2019 में केवल 367 थी और 2020 में इसकी आबादी गिरकर 336 हो गई। नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स कंसोर्टियम ने कहा, अनुमान लगभग 2 दशकों में सबसे कम संख्या है। राइट वेल कभी न्यू इंग्लैंड के पानी में प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन वाणिज्यिक व्हेलिंग युग के दौरान तेल की उच्च सांद्रता के कारण नष्ट हो गई। उन्हें अमेरिका सरकार द्वारा आधी सदी से अधिक समय के लिए लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया। हाल के कुछ वर्षों में व्हेल को उच्च मृत्यु दर और खराब प्रजनन का सामना करना पड़ा है। हाल ही में 2011 तक 480 से अधिक जानवर थे। वे मछली पकड़ने के गियर में घातक उलझाव और बड़े जहाजों के साथ टकराव की चपेट में है, और यहाँ तक कि जब वो जीवित रहते हैं तो वो अक्सर कम फीड और खिलाने और संभोग करने के कम सक्षम होते हैं, स्कॉट ने कहा, क्रॉस कंसोर्टियम के अध्यक्ष। वेल न्यू इंग्लैंड और कनाडा में खिलाती है और सहवास करती है। फिर वो वसंत ऋतु में उत्तर लौटने से पहले जॉर्जिया और फ्लोरिडा से पतझड़ के मैदान में सैकड़ों मील की यात्रा करते हैं। वेल कंसोर्टियम की स्थापना 1980 के दशक में मध्य में न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम सहित विज्ञान स्थानों के एक समूह द्वारा की गई थी, और आज उसमें शिक्षा, उद्योग, सरकार और अन्य जगहों के दर्जनों सदस्य शामिल हैं। राइट वेल के काम में लगे किसी भी व्यक्ति का मानना है कि प्रजाति इससे उभर नहीं सकती। वे बिल्कुल कर सकते हैं अगर हम उन्हें मादा बंद कर दे और उन्हें भोजन, साथी और आवास खोजने के लिए ऊर्जा आवंटित करने की अनुमति दे, जो घातक बाधाओं से प्रभावित नहीं है, क्रॉस ने कहा। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन संघीय सरकार की शाखा जो समुद्र के मुद्दों की निगरानी और विनियमन करती है, उसने कहा है कि समूह का अनुमान है कि प्रारंभिक है और अभी तक इसकी समीक्षा नहीं की गई है। हालांकि एजेंसी के प्रवक्ता एलिसन फरेरा ने कहा, एजेंसी राइट वेल के नुकसान के बारे में कंसोर्टियम की चिंता सजा करती है। फरेरा ने कहा, उत्तरी अटलांटिक दहनी वेल ग्रह पर सबसे अधिक संक्रमण प्रजातियों में से एक है, और वह नवीनतम अनुमान से पता चलता है कि पिछले एक दशक में सही वेल बहुतिया का दस्तावेजकरण जारी है। नियमों को रस्सी लाइनों की संख्या को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो बॉय को लॉबस्टर और केकड़े के जाल से तोड़ता है और इस साल लागू हुआ है। हालांकि नियमों के परिणाम स्वरूप मुकदमों की झड़ी लग गई है, और एक संघीय न्यायाधीश ने इस महीने फैसला सुनाया है कि मछुआरे मेन के तट में दूर एक क्षेत्र में अगली सूचना तक मछली पकड़ने का काम जारी रख सकते हैं, जो उनके गियर से प्रारंभित और प्रतिबंध के लिए स्लेट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। Do not forget to like, share and comment on the video. Also, do not forget to subscribe to our channel.